राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो विषय अभी तक चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक यही जाना कि और करे अपराध को और पाओ फल को, अस विचित्र भगवंत गति को जस जाने जोग, को अस जाने जोग। ऐसा संसार में कौन है जो भगवान के द्वारा बनाई हुई जो विध है, रचना है, या जो उनके द्वारा प्लाटिंग की गई है, या यूँ कह लीजिए कि जो उन्होंने एक तरह के स्क्रिप्ट लिख दिया है, या ये यूँ कह लीजिए जो उन्होंने अपनी इच्छानुसार संसार को चलाने के लिए पूरी पूरी योजनाबद्ध तरीका अपना दिया है सबके साथ, तो उसमें कौन जान सकता है उनकी क्या है। यद्यपि पहला जो वाक्य था कि और करे अपराध को और को पाओ फल को, इसमें आदमी का जो है वो इच्छा शक्ति जरूर सामने आती है कि भाई उसने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी दुर्बुद्धि के अनुसार, या अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, या अपने कहना चाहिए कि मोनोपोली के अनुसार, या यूँ भी कह सकते हैं कि भाई उसके मन में क्या था लेकिन फिर भी उसने गलती कर बैठी, तो ये सब चीज़ें दिखाई पड़ता है। लेकिन ये होता क्या है कि वास्तव में ये सब कुछ कोई न कोई तरीका ऐसा योजना बन जाती है जो विधाता के साथ चलता रहता। अन्यथा तो कोई आदमी इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता कि भाई ये ऐसा अपराध कर दे, और अपराध करने के बाद ये है कि भाई उसके साथ उसके आश्रित जितने भी लोग हैं वो सब ताड़ित हों, प्रताड़ित हों, रोमें और गावें, ज़िंदगी में अपने भाग्य को झंखें और कहें कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, उस आदमी के द्वारा ऐसा किया न जाता तो न होता। तो आपने महाराज दशरथ जी का वो जो कहानी कथा सुनी, उसमें खास बात यही है कि भाई उन्होंने अपनी जब जिस वक्त वो कैकई के पास जाते हैं, तो जाते किस लिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं बताना चाहता था। खासतौर से कुछ बातें कल छूट गई थी जिनको मैंने उसके क्रम में नहीं लिया। तो हमारे स्वामी रामकृष्ण जी महाराज जी बताते हैं, जो परम पूज्य हैं, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, भगवान महाराज दशरथ जी का एक नाम यह है कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, जो धर्म के धुरंधर हैं, सबसे प्रकांड धर्म के ज्ञाता हैं, धर्मारूढ़ हैं, या धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, और वो गुण के निधान भी हैं, और गुण निधि ज्ञानी ज्ञानी भी हैं। अच्छा, तो जब वो ज्ञानी है तो उनको मालूम है कि कल रात तिलक देना है, तो आज शाम को कैकेयी के महल में क्यों जा रहे हैं, ये उन्होंने प्रश्न किया, पूरी जनता के सामने प्रश्न किया। हम भी वहाँ पर एक श्रोता के रूप में बैठे थे, हमने सुना। तो वो कह रहे हैं कि उसमें सांझ समय सानंद नप गयो कैकेयी गे। सांझ जब संध्या समय हो गया, दिन भर नहीं गए, दिन भर में भी जा सकते थे। दिन भर वो को अपना जो वो लगा रखा था, अपना मंत्रिमंडल लगा रखा था, उसमें महारानी को बुला देते, ये किसी तरह संदेश दिलवा देते कि तुम्हें कहीं कहा तो मैं बातचीत कर लो, कुछ कर लो, लेकिन नहीं। सांझ समय सानन तब, जब शाम हो गया तो बहुत ही आनंदित होकर के राजा दशरथ जी हैं सब काम छोड़ करके कैकेयी के महल में जा रहे। तो जब वहाँ पर गए तो जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने ये लिखा है, महाराज जी बता रहे हैं, तो सानंद न गयो कैकेयी गे। जब कैकेयी के घर में जाते हैं तो एक वाक्य लिखा है कि वहाँ की जो परिचारिकाएँ थी, उन्होंने कहा कि महारानी जी जो हैं वो कोप भवन में है, महारानी जी कोप भवन में है। इतना सुनते ही हम और आप दोनों आदमी बहुत गौर से समझ लीजिएगा, हमारे साथ भी वही घटना घट सकती है, आपके साथ भी घटना घट सकती है, जितने बुद्धिजीवी हैं उनके साथ भी घटना घटती है और घट रही है और घटेगी जीवन भर, ये भी समझ लीजिए आप। तो उसमें लिखा गया है कि सुनतीय रिस नप गयो सुखाई। देखो भैया काम बढ़ाई, कि तीय मैंने पत्नी, रिस मैंने गुस्सा, गुस्से में रिसाया जाना जैसे हम कहते हैं कि सुनती है रिस, पत्नी की रिसाए जाने की बात को सुन करके, पत्नी जो है बहुत ही गुस्से में है, ये जान करके नप गयो सुखाई। राजा दशरथ का तो रोम रोम जो था, जो प्रफुल्लित था, जो बहुत ही आनंद मगन था, वो सूख गया। वो कहने के भाई हम जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर करेंगे क्या,
जा करके तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि भामिन भवा तोर मन भावा। भामिन, हे मेरी धर्मपत्नी, मेरी प्यारी, जो जो मैं कह रहा हूँ, जो तुम चाहती थी मैंने वही कर दिया। राजा रामचंद्र जी को राजगद्दी दिलवा दी, ये कल आज तिलक होने वाला। ये बात तो कहना चाहती थी, लेकिन कहने के लिए उनके दिमाग में समय समय जो चुना वो शाम का सुना। तो वो स्वामी जी का एक मंथन था। उन्होंने कहा कि वास्तव में राजा जो थे उस अपनी धर्मपत्नी के राग में, उस अनुराग में तो क्या सकते थे, आसक्त हो गए थे, एक प्रकार की कामासक्त थे, और उनके अंदर एक रोमांटिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसीलिए लिखा गया वो ये सानंद नप कि भाई होता ये हमारे यहाँ ये वेद शास्त्रों में नियम दिया गया। इस बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जब जैसे मान लो कल सवेरे कथा सुननी है, सत्यनारायण व्रत कथा सुननी है, कोई रामायण कराना है, कोई अनुष्ठान कराना, कोई हवन यज्ञ कराना, या कोई बहुत बड़ा काम कराना, तो उसमें ये कहा जाता है कि कम से कम 24 घंटे तक स्त्री पुरुष जो हैं वो संयम बरतें, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें। मतलब उन्हें साथ साथ लेटना नहीं, बैठना नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिसके अंदर काम आतुरता का भाव प्रकट हो। तो यहाँ पर तो ये हो रहा है कि सवेरे रामचंद्र का राज तिलक होगा, और तो सवेरा अभी हुआ नहीं, शाम को जा रहे हैं पत्नी से रोमांस करने के लिए। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर काम आ जाएगा, तो बता रहे हैं कि जहाँ पर काम आ जाएगा वहाँ पर राम नहीं आ सकता, जहाँ पर काम आ जाएगा वहाँ राम नहीं आ सकता। इस तरह का दोहा गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में। आप भी बड़े गौर से सुनिएगा कि जहाँ राम नहीं काम, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम नहीं राम, रवि रजनी नहीं रह सकें दोनों एको ठाम। कि जहाँ पर राम है वहाँ पर काम नहीं रुक सकता, और जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर रवि प्रकाश नहीं रुक सकता। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जो राम का उल्टा ही काम है। काम और राम की शक्ल दोनों की एक ही जैसी है, लेकिन राम को स्मरण करके संसार जो है नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई संसार से तर जाता है, और काम का स्मरण करके आदमी बेकाम हो जाता है। कितना बड़ा अंतर है कि काम को पकड़ के व्यक्ति बेकाम हो जाएगा, अर्थात वो शिथिल हो जाएगा, शरीर एक दिन क्षणभंगुर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा बिल्कुल काम से। तो काम बेकाम कर देने वाला होता। और एक बात इसी संदर्भ बता दूँ, अब इसको मैं कभी और किसी सेंस में बताऊँगा। अभी तो आप सुन लीजिए कि जब काम को हम देखते, जब कामना जागृत होती है, किसी कामनी को देखना चाहते हैं, और कामनी और कामुक, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है। तो जिस वक्त देखते हैं तो हम लोग कहाँ देखते हैं, हमारा हमारी जो बौद्धिक स्तर की जो बनावट है, बौद्धिक स्तर के जो तरीका है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। ध्यान देखिए, अधोगति की तरफ गिरता, नीचे की तरफ जाता है। अर्थात पहले बहुत सुंदर रूप है भाई, बहुत सुंदर आँखें हैं, क्या गजब की आँखें हैं, क्या गजब की नाक है, क्या गजब की गला है, क्या गजब के होंठ हैं, क्या गजब के गाल हैं, क्या गजब की बाल की लटें हैं, और क्या सुंदर स्वरूप है, देखते ही बनता है। मतलब हम ऊपर से चल रहे हैं, तो ऊपर से देखते हुए ये नायिका का रूप सौंदर्य का, रूपमती का देखते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले फिर आते हैं, फिर उसके वक्ष स्थल पर आते हैं, फिर उसके बाद फिर नाभि पर आते हैं, फिर उसके बाद और नीचे की तरफ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा बौद्धिक स्तर जो है वो धीरे 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 ऊपर से नीचे की तरफ निम्नतर हो जाता है। क्या ये बात गलत है ना? बड़े गौर से सुनिएगा, यही होता है पूरी प्रकृति में। पूरी प्रकृति में हम आप सब क्या दुनियादारी जड़ चेतन जितने भी हैं, तब यही काम है। हम लोग तो बुद्धिजीवी हैं, तब ये करते हुए दिखाई पड़ा, समझ में आ रहा है, समझना चाहिए। किसी भी कथा वाचक के द्वारा ये सब बातें कभी कभी कही नहीं जाती, बताते भी नहीं। ये तो बहुत बड़े विद्वान लोग होते हैं जो कभी कभी इस तरह की चर्चा करती हैं जिससे आंखें खुल जाती हैं। अच्छा, राम के लिए क्या कि जब राम को हम लोग देखते हैं तो राम को कहाँ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले कहाँ, भाई वाह, चरणों में सिर झुका दिया। क्या प्रभु है, आपके चरणों की बड़ी महान कृपा। इन्हीं चरणों के बल पर सारा संसार जो है उतर गया। तो हम आपके चरणारविंद की प्रतीक्षा करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं, तो भगवान के चरणों को देखते हैं और ऊपर उठते हैं। उसके बाद फिर उनका ये नाभि मंडल देखते हैं, फिर कहीं वक्षस्थल पर ध्यान जाता है। उसके बाद चेहरे की तरफ देखते हैं, और देखते रह जाते हैं। आँखें टकटकी बांधे रह जाती हैं कि रोमावली ठाड़ी कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जानकी जी और राम के जिस वक्त माया ब्रह्म का मिलन हुआ, तो वहाँ एक वाक्य लिखा है, हम आप लोग नहीं कर सकते। उसमें लिखा कि भयउ विलोचन चारु अचंचल। आँखें बड़ी चंचल होती हैं, हर समय चकरमक करती हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम की आँखें और जानकी जी की आँखें दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, भयउ अचंचल।
मनहु सकुच निम तजहु दिगंचल। उसी समय जो नेत्रों के देवता हैं राजा निमि, वो स्थान छोड़ के भागे। निमि जो है वो महाराज जनक के पिताजी हैं, और उनको ये राजपाट दिया गया कि ये पलकों के वो देवता है। तो उन्होंने देखा कि मेरी जो पौत्री है उसका ये रोमांस का क्रम शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में बाबा बाबा को रहने की क्या क्या जरूरत है, तो